काले सफ़ेद पीले फंगस से डरे हुए हैं हम। क्या हमें वाकई डरना चाहिए? आज इस वीडियो में आपको इसका जवाब मिलेगा। इस डर की वजह आपकी अज्ञानता है, जो आपको इस फंगस के बारे में है। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है, तो पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अभी जहाँ एक तरफ हमारा युद्ध चल रहा है, एक पैंडेमिक से, एक बहुत बड़े वायरस से हम सभी लड़ रहे हैं, खुद को बचाने में, परिवार को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, वहीं पर अब फंगस का भी तांडव चल रहा है, उससे भी हम डरे हुए हैं। रंग बिरंगे फंगस आजकल ट्रेंड कर रहे हैं। कभी ब्लैक फंगस के बारे में बातें होने लगती हैं, कभी वाइट फंगस और कभी येलो फंगस भी हमें डराता है। हमारे मन में इसको लेकर कई तरीके के प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी दी जाए। आयुर्वेद क्या कहता है इस तरीके के इन्फेक्शंस के बारे में, उसके बारे में आपको बताया जाए। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बनाया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस के साथ साथ और भी जितने इसके कलरफुल वेरिएंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बारे में हम ये जानेंगे कि आखिर ये फंगस है क्या, किस तरीके से फैलते हैं, इनके सिम्टम्स क्या क्या आपको होते हैं जिस पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आयुर्वेद इसके बारे में आपको क्या बताता है, क्या उपाय है आयुर्वेद के पास इन फंगसों से आपको बचाने का, किस तरीके से आयुर्वेद को अपनाकर आप अपने आप को इस तरीके के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, दोनों ही पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं। इस वीडियो को अपने जान पहचान वालों में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है, जो आपको हेल्दी रखने में आपकी मदद करती है, जो आपको सही सटीक जानकारी देती है आपकी बीमारियों के बारे में, उसका इलाज बताती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन रंग बिरंगे दुश्मनों के बारे में अपनी जानकारी बढ़ा लेते हैं। कभी भी इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अच्छी सटीक जानकारी से आप अपने आप को इस तरीके के इन्फेक्शन से, इन रोगों से बचा सकते हैं। जब आप डर जाते हैं तो वहां से आपके रोग और प्रबल हो जाते हैं। जैसा कि चरक संहिता में कहा गया है, विषादो रोग वर्धानाम श्रेष्ठम, यानी कि जब आप डरते हैं, विषाद करते हैं, दुख करते हैं, तब उस दौरान आपका रोग आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि ये फंगस आखिर आते कहाँ से हैं। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के फंगस होते हैं। गर्मियों में अलग, जाड़ों में अलग, बरसात में अलग। आयुर्वेद में तमाम तरीके के फंगल इन्फेक्शंस को कृमि रोग में समझाया गया है। फंगस है, सदियों से थे, अचानक से प्रकट नहीं हुए हैं। तो अब आप पूछेंगे तो पहले क्यों नहीं हुआ? पहले भी होता था, कम होता था, प्रचार भी इसका कम होता था। अब चूंकि इम्यूनिटी नाम का पहरेदार आपका कमज़ोर पड़ा है, तो ये घात लगाकर बैठे हुए चोर आ गए हैं शरीर के अंदर आपके हेल्थ को चुराने। आसानी से समझाने की कोशिश की है, होपफुली आप समझ गए होंगे। ये हो गई आयुर्वेद की बात। अगर अभी की बात की जाए, मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ कि आखिर ये फंगस कहाँ से आते हैं, तो आपने गौर किया होगा, ब्रेड को अगर आप बहुत दिन तक छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर कुछ वाइट सी लेयर जम जाती है, वो है फंगस। अगर आपके जूते गीले हैं और आपने उसे वैसे ही छोड़ दिया तो उस पर भी एक ब्लैक लेयर या वाइट लेयर आ जाएगी, ये है वो फंगस। उसके अलावा घर में अगर कहीं सीलन लग जाती है तो कुछ दिन अगर आपने उसे साफ नहीं किया तो उस पर भी वाइट या ब्लैक लेयर आ जाता है। आपने गौर किया होगा, लकड़ियों के ऊपर भी इस तरीके की फफूंद या फंगस देखने के लिए मिलती है जब लकड़ियां गीली हो जाती हैं, जब उनमें ह्यूमिडिटी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मॉइस्चर आ गया है, जो बासी हो गई है, जो सड़ रही है, उसके ऊपर ये फंगस आ जाते हैं। सब्जियां, फल, इनके ऊपर भी ये फंगस आ जाते हैं। अगर आपने रेफ्रिजरेटर को अच्छी तरीके से साफ किया, वहां अगर खाने पीने के कोई कण पड़े रह गए तो उसके ऊपर भी फंगस लग जाता है, जो आपको महीन फर के जैसा दिखता होगा। यही वो फंगस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं किस तरीके की जो फंगस है, ब्लैक, व्हाइट या येलो, इससे किन लोगों को खतरा है, किन लोगों को इस फंगस से इन्फेक्टेड होने के चांसेस हाई होते हैं। इसके लिए आपका सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि किनको इन फंगस से डरने की जरूरत नहीं है, किन लोगों में इस फंगस से इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। तो वो लोग जो इम्यूनो कम्पिटेंट हैं, यानी कि उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, उनको इस फंगस से इन्फेक्शन नहीं होने वाला है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस बीमारी के दौरान, जो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है उसके दौरान, अगर आपने लो डोज स्टेरॉइड लिया है, जो कि हम ले रहे हैं, प्रिस्क्राइब किया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा, अगर आपकी कंडीशन वैसी है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर आपने लो डोज स्टेरॉइड ली है। तीसरा जो कंडीशन है जिसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है इस तरीके के फंगसों से, वो है कि अगर आपने इस वायरस में अपना इलाज घर पे किया है,
घर पर ही आपकी रिकवरी हुई है तो भी आपको इस तरीके का इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। माइल्ड टू मॉडरेट जो केसेस होते हैं कोविड के, उसमें व्यक्ति डॉक्टर के द्वारा बताए गए सारे नियमों का पालन कर घर पर ही आसानी से रिकवर हो जाता है। तो आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत तब तक नहीं है जब तक कि डॉक्टर आपको ऐसा एडवाइस ना करे। अब हम बात कर लेते हैं कि किन लोगों में इस वायरस के होने के चांसेस अधिक होते हैं, किनको इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो ठीक ऑपोजिट चलते हैं, जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, यानी कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं। अब इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कई रीजंस होते हैं। अगर आपको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है अगर आपको बहुत लंबे अरसे से, और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल में नहीं रहती है, उस कंडीशन में आपके शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। अगर तो आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो आपके शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से इस तरीके के फंगस का अटैक आपको होने की संभावना अधिक है। अगर आपको कोई क्रॉनिक इलनेस है, कोई लंबी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है, कुछ ऐसी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह लेने पड़ते हैं जिससे आपके शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। अगर आप कैंसर पेशेंट हैं, अगर आप HIV एड्स के पेशेंट हैं, अगर कोविड के दौरान आपके लिम्फोसाइट्स काउंट में 7वें दिन के बाद बढ़ोतरी नहीं होती है, लो लिम्फोसाइट्स रहते हैं, लिम्फोपीनिया जिसे हम कहते हैं, तो और साथ ही साथ अगर आपको निमोनिया हो जाता है इस दौरान और निमोनिया ज़्यादा दिन तक रह जाता है, तो दोनों कंडीशंस में ही आपको इस फंगस से इन्फेक्टेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन कंडीशंस में शरीर की इम्यूनिटी पावर जो है वो ऑलरेडी कमज़ोर रहती है, इस वजह से इन लोगों में इस तरीके के फंगस का इन्फेक्शन होने के चांसेस अधिक होते हैं। दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि इस तरीके के फंगस का इन्फेक्शन होने का चांसेस उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा होता है जिन्होंने हाई डोज स्टेरॉइड्स ली हैं। 2-3 दिन से ज़्यादा अगर आपने स्टेरॉइड्स ली हैं, वो भी हाई डोज, तो आपकी चूंकि स्टेरॉइड्स की वजह से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो इस फंगस का इन्फेक्शन होने के चांसेस आप में बढ़ जाते हैं। हाई डोज स्टेरॉइड्स के साथ साथ अगर आप एंटीकोआगुलेंट्स या एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं इस दौरान, तो भी आपके शरीर की इम्यूनिटी चूँकि कम हो जाती है, तो ये इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तीसरा रीज़न है कि अगर आपका इलाज घर पर ना होकर हॉस्पिटल में हुआ हो, हॉस्पिटल में आपका स्टे काफ़ी लंबे दिनों का रहा हो, आपकी रिकवरी में काफ़ी टाइम लगा हो, आप वेंटिलेटर्स पे रहे हो, आप ऑक्सीजन सपोर्ट में रहे हो, तो उस कंडीशन में भी इस तरीके के फंगस का अटैक आपको हो सकता है। तो बात को अगर आपके लिए और आसान बनाना चाहूँ तो ये कहना चाहूँगी कि साफ़ सफाई, हाइजीन, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो, हॉस्पिटल के स्टे के दौरान अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया हो, खाने पीने में अगर इसका ध्यान नहीं दिया गया हो, तो ही ये आपको तंग करेगा, वरना बहुत रेयर है इसका इन्फेक्शन उन लोगों में भी जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो ध्यान किस पर देना है? तो बच जाएंगे आप, जी हाँ, सफाई पर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सवालों के बारे में। लोग ये पूछते हैं कि कोविड के दौरान ही ये इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? तो ऐसा नहीं है, पहले भी ये इन्फेक्शंस होते रहे हैं, हमें इसके बारे में जानकारी कम थी, इसका प्रचार कम था। कोविड में इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। अगर आपको मॉडरेट माइल्ड सिम्टम्स हैं, घर पर आपका इलाज हुआ है, कम दवाइयाँ चली हैं, आप जल्दी रिकवर कर जाते हैं, तो आपको इस फंगस से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। आपको ये परेशानी तभी होगी जब आपका हॉस्पिटल का स्टे लंबा होगा, आपको हाई डोज स्टेरॉइड चले होंगे, अगर आपको उस तरीके की परेशानियां होंगी जो मैंने पहले भी डिस्कस की हैं, जिसकी वजह से शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, अगर आप वेंटिलेटर्स पर, ऑक्सीजन सपोर्ट पर लंबे समय तक रहे हैं, तो आपको इस तरीके की परेशानी हो सकती है। इसमें भी 100% ये नहीं कहा जा सकता है कि आपको होगी ही, इस बात पर आप ज़रूर ध्यान दें। डरने की यहाँ इस बीमारी से कोई ज़रूरत नहीं है, हर किसी को ये परेशानी नहीं हो रही है। हर वो इंसान जो हॉस्पिटल से लौट कर चला आ रहा है, उसको अब ये डर न सताने लगे कि हम हॉस्पिटल से आए हैं तो हमें ये इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हॉस्पिटल से अगर आप घर आ भी चुके हैं तो अगले वीडियो को मेरे ज़रूर देखिएगा। मैं कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जो आप नॉर्मली कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इस फंगस से लड़ सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं घर पर ही। और अगर आप चाहें तो आयुर्वेदिक चिकित्सक का परामर्श लेकर भी इस फंगस में जो सिम्टम्स आपको आ रहे हैं उनका इलाज करवा सकते हैं। बहुत इफेक्टिव इलाज इसका मौजूद है हमारे आयुर्वेद में। अगला सवाल जो बहुत कॉमन है, जो कई बार मुझसे लोग पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि क्या बिना कोविड के भी हमें हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी को इस तरीके का इन्फेक्शन नहीं होता है, बहुत कम होता है। उन लोगों को होता है जिन लोगों के बारे में हमने अभी बात कर ली है। तो इन सारी बातों को ध्यान से आप सुनिए, डरने की, पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग पूछते हैं कि क्या हमें हो सकता है अगर हमें कोविड हुआ है तो? हर किसी को जिसको कोविड हुआ है उसको फंगस का, इस तरीके के फंगस का इन्फेक्शन नहीं होगा। किन कंडीशंस में होगा उस पर हमने बात कर ली है। तो ये तमाम वो सवाल थे जो नॉर्मली लोग पूछते हैं, जिसका जवाब आज के इस वीडियो में मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो वीडियो को ध्यान से आप सुनेंगे तो आपके मन से डर बिल्कुल निकल जाएगा इस फंगस का। आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं कि कौन से वो ऐसे सिम्टम्स हैं जिन पर आपको ध्यान बहुत देना चाहिए। अगर हॉस्पिटल में आप हैं और इस तरीके के कोई सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। अगर आप हॉस्पिटल से घर आ गए हैं और इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं तो भी आपको डॉक्टर से सलाह तुरंत लेनी चाहिए बिना रुके। म्यूकोरमाइकोसिस या ज़ाइगोमाइकोसिस ब्लैक फंगस के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन है। ये ब्लैक फंगस म्यूकोरलेस फैमिली का एक फंगस माना जाता है और इससे जो इन्फेक्शंस होते हैं वो पहले तो बॉडी के अंदर पहुंच जाता है हवा से। जब आप सांस लेते हैं तो हवा में मौजूद इसके पोर्स जो है वो लंग्स तक पहुंचकर वहाँ इन्फेक्शन करते हैं, जिसे हम पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें बुखार हो सकता है, कफ में ब्लड आ सकता है, छाती में दर्द, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इस तरीके की कंप्लेंट्स हो सकती है। स्किन पर कहीं कट हो गया हो, कहीं जल गया हो, कहीं घाव हो तो वहाँ पे भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे हम क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। इसमें वो एरिया जो है वो धीरे धीरे ब्लैक होने लगता है। अगर आप खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं, खाने की क्वालिटी चेक नहीं करते हैं, सड़ा गला खा लेते हैं, फूड हाइजीन को नहीं फॉलो करते हैं तो आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है। ये भी उसी ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर होता है। कंप्लेंट्स की बात की जाए तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, उल्टी या फिर पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। आखिर में जो सबसे कॉमन रास्ता होता है इससे इन्फेक्ट होने का वो है आपकी नाक और साइनसेस। ये सबसे कॉमन जगह है जहाँ ये इन्फेक्शन आसानी से होता है। वहाँ की ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे स्किन जो है वो नाक के आसपास की डिस्कलर्ड होने लगती है, ब्लैक होने लगती है। इसी वजह से इसे ब्लैक फंगस कहा जाता है। ब्लैक फंगस का मतलब ये नहीं है कि इस फंगस का कलर ब्लैक होता है, इसमें जो डिस्कलरेशन होता है स्किन पर वो चूँकि ब्लैक होता है, इस वजह से इसे ब्लैक फंगस कहा जाता है। आई बॉल्स में सीवियर पेन होना इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम है। अगर आपके फेस के किसी एक तरफ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सर में या आँखों में, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर दांतों में दर्द हो रहा है, नेज़ल कंजेशन हो रहा है, फीवर हो रहा है, नाक के आसपास अगर आपको ब्लैक लेजन्स दिख रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं येलो फंगस के बारे में। तो येलो फंगस जिसे हम म्यूकोसेप्टिक कहते हैं, ये भी उन्हीं वजहों से होता है, उन्हीं लोगों को होता है जिनके बारे में अभी हमने ब्लैक फंगस के बारे में बात की, तो मैंने आपको बताया है। तो कंडीशंस वही होते हैं, रीजंस वही होते हैं। जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, तो इसमें आपका वज़न कम होने लगेगा, आपको कमज़ोरी महसूस होगी, भूख कम लगेगी, घाव में से पस लीकेज होने लगेगा, ऑर्गन फेलियर तक हो जाता है और घाव जल्दी भरते नहीं हैं। ये कुछ कॉमन कंप्लेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। आखिर में बात कर लेते हैं वाइट फंगस यानी कि इन्वेसिव कैंडिडियासिस के इन्फेक्शन के बारे में। तो उन्हीं लोगों को होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, और वो सारे रीजंस जो मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं, सेम रीजंस इनके साथ भी हैं। तो मेनली जितने भी फंगल इन्फेक्शन हैं उनके रीजंस एक ही हैं, हाइजीन नहीं मेंटेन करना, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं देना, अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, और वो सारे रीजंस जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको इस वीडियो में बता दिए हुए हैं। रीजंस एक ही हैं। सिम्टम्स में क्या होगा, तो अगेन ये ब्लड को इन्फेक्ट करता है, हार्ट डिजीज़ हो सकता है, ब्रेन को डैमेज कर सकता है, बोन को डैमेज कर सकता है और आँखों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। याद रखिए, किसी भी बीमारी में लड़ना अगर आपको है, जीतना अगर आपको है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पैनिक बिल्कुल भी नहीं करें, डरे बिल्कुल भी नहीं। शुरुआती लक्षणों को पहचान कर डॉक्टर को ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद इस फंगस का जो डर आपके मन में होगा वो निकल जाएगा। अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आयुर्वेद आपकी मदद करता है इस फंगस के इन्फेक्शन को होने से रोकने में। किस तरीके से आयुर्वेद की कुछ बहुत आसान सी टिप्स आप फॉलो करके इस इन्फेक्शन से खुद को बचा सकते हैं। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।